हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू द न्यू लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे केसेस फॉर द कॉन्वेक्स मिरर। हम कॉनकेव मिरर पढ़ चुके हैं, तो हम इस लेक्चर में कॉनकेव मिरर पढ़ेंगे, देन पढ़ेंगे लैंगिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन। तो हमने कॉनकेव मिरर के पढ़ लिए हैं केस, तो ये वाला हम थोड़ा जल्दी करेंगे, ठीक है। तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ, केसेस फॉर कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो इसमें हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने कॉनकेव मिरर में किया। तो हम पहले लिख देते हैं ऑब्जेक्ट, फिर हमारी इमेज की पोजीशन, देन हमारा इमेज का नेचर। तो हम तीन चीज़ डिफाइन करेंगे हर पोजीशन के लिए, हर ऑब्जेक्ट की पोजीशन के लिए। तो हम देखते हैं कि हमारा, तो पहला तो तुमको पता है कि हमारा जो है नेगेटिव इन्फिनिटी पे हो, मतलब लेफ्ट साइड में हो हमारा ऑब्जेक्ट, तो इमेज हमेशा फोकस पे बनेगा, जो कि होगा पॉइंट इमेज। हम दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस क्या होगा कि हमारा जो है ऑब्जेक्ट वो रखा हुआ है फोकस इन्फिनिटी और पोल के बीच में। तो इधर की तरफ नेगेटिव इन्फिनिटी होगा, ठीक है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट वो रखा है नेगेटिव इन्फिनिटी तो पोल पे। तो मान लो ये है ऐसे, तो ये रह जाएगी ऐसे, देन ऐसे, तो ये तो होगी फोकस के पास, है ना, और एक रह जाएगी ऐसे। तो हमारा इमेज बनेगी कुछ ऐसे। इमेज होगी वर्चुअल एंड इमेज होगी हमारी स्मॉलर एंड सेम डायरेक्शन में। दैट मीन्स कि दोनों का जो हाइट होगी वो पॉजिटिव होगी। तो हम लिख देते हैं जो हमारी इमेज बनेगी वो बनेगी पोल टू फोकस, ओके, विच इज़ वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर। तो ये हो गया हमारा सेकंड केस। थर्ड केस क्या होगा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो रखा हुआ है इस रीजन में, पोल टू फोकस, इस रीजन में। तो अब देखो सेम उल्टा हो जाता है, कैसे? जब हमारी इमेज थी माइनस इन्फिनिटी टू द पोल, देन हमारा इमेज था पोल टू फोकस, ठीक है। अब हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो है पोल टू फोकस के बीच में, विच इज़ अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, नॉट अ रियल ऑब्जेक्ट। तो इसका जो इमेज बनेगा वो उल्टा बनेगा। जैसे पहले बना था हमारे माइनस इन्फिनिटी टू द पोल, तो अब बनेगा जो अब हमारा, तो हमारा जो इमेज बन रही थी वो बन रही थी पोल टू फोकस। अब हमारा ऑब्जेक्ट रखा है पोल टू फोकस पे, तो हमारा इमेज बनेगी माइनस इन्फिनिटी टू द पोल, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है पोल टू फोकस, हमारी इमेज बनेगी माइनस इन्फिनिटी टू द पोल, विच इज़ रियल इमेज एंड इरेक्ट इमेज एंड लार्जर। तो ये होगा बिहेवियर। ये हमको पता है कि हमारी जो इमेज हो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, तो हमारा ऑब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। अब हमारा एक होता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, किसके बीच में? मान लो ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके बीच में। तो हमको पता है कि हमारी इमेज जो बनेगी वो बनेगी यहाँ पे, ऑब्वियसली, जैसे हम कॉनकेव में पढ़ा था। तो हमारी जो इमेज बनेगी वो बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर टू इन्फिनिटी, विच इज़ वर्चुअल इन्वर्टेड एंड लार्जर। लास्ट पॉइंट हमारा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है सी टू इन्फिनिटी। तो हमारा जो इमेज बनेगा वो बनेगा फोकस और कर्वेचर के बीच में। यदि हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे तो हमारा जो इमेज बनेगा वो एफ और सी के बीच में, उल्टा हो जाता है बेसिकली। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इन्वर्टेड स्मॉल, ठीक है, और वर्चुअल। पहले मैं वर्चुअल लिखता हूँ।
आई होप गाइस इतना क्लियर होगा। अब सेम इसके लिए करेंगे, इसके लिए ग्राफ बनेंगे सेम। तुम खुद बना के ट्राई करो, मैं एक बार बस बना देता हूँ। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो इसमें हम f को c मान लेंगे और y प्लस x इक्वल टू c मान सकते हैं हम। फोकस पॉजिटिव पे है तो ये हमारा ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ये होगा हमारा c, ये होगा हमारा c। तो यहाँ पे क्या होगा, इस वाले रीजन में ये हमारा y है, ये हमारा x है। इस वाले रीजन में ये वाली लाइन पे होगा हमारा रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज। यहाँ पे होगा हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, और इस वाली लाइन पे होगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब सेम ग्राफ हम 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f का बनाएंगे। तो वो कैसा होगा वो देख लेते हैं। तो हमारा कॉनकेव मिरर का कैसा था, ऐसा था। इसका उल्टा हो जाएगा, तुम खुद ही बना के देख सकते हो, बस मैं तुम्हारे रेफरेंस के लिए बना रहा हूँ। एक बार मैं बता भी देता हूँ। ये हमारा v और ये हमारा u। जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो -∞ पे है, तो हमारा जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, प्लस फोकस पे। तो हमारा फोकस पे बनेगा, मतलब ये हमारा f है, ये भी f है, ये पॉजिटिव में है दोनों, तो यहाँ पे पॉइंट होगा हमारा। अब जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे है यहाँ पे, तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। तो हम ये यहाँ वाला ये वाला पॉइंट ले लेते हैं जो कि नेगेटिव इन्फिनिटी पे बनेगा, मतलब लेफ्ट साइड में। तो ये बनेगा ऐसे, नॉट ऐसे एग्जैक्टली, ठीक है। और दूसरी क्या होगी, अभी होगा एसिम्पटोट पॉइंट। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है प्लस इन्फिनिटी पे, तो बनेगा फोकस पे। एंड सेम वैसे ही जैसे हमने कॉनकेव बनाया था कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है फोकस पे, तो हमारा इमेज बनेगा प्लस इन्फिनिटी पे। तो क्या ग्राफ, आई होप इतना क्लियर होगा। तुम लोग खुद भी बना के ट्राई कर सकते हो, एक बार सारे पॉइंट्स देख के एक बार ग्राफ और समझ सकते हो, और ये तुमको सारी याद होनी चाहिए इमेज फॉर्मेशन। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन, पहले हमने पढ़ा था ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन, अब पढ़ रहे हैं हम लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन। तो ट्रांसफॉर्म में तो हमने हाइट देखी थी, लॉन्गिट्यूडनल में हम डिस्टेंस देखेंगे। कैसे, मान लो ये है कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर, ये हमारी जो इमेज है वो ऐसे है B to A। तो मान लो हमारे जो ये हमारा ऑब्जेक्ट है B to A, जो हमारा इमेज बनी मान लो वो बनी A' to B', ऐसे। ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारी इमेज। ठीक है, तो अब हमको बतानी है कि हमारी, अब मान लो तुमको क्वेश्चन में गिवन है कि इसकी लेंथ जो है वो है x, तो हमको पता है लेंथ ऑफ इमेज, तो मैं मान लेते हैं y। तो हम निकाल सकते हैं b की पोजीशन हमको दी हुई होगी क्वेश्चन में, a की पोजीशन दी गई होगी, तो हम b' a' की पोजीशन निकाल के उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा लेंथ ऑफ द A' B', लेंथ ऑफ द इमेज। ठीक है, अब हमारी लेंथ ऑफ द इमेज आ गए, तो हमारा मैग्नीफिकेशन क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल जो मैग्नीफिकेशन होगा वो होगी A' B' डिवाइड बाई AB। दैट मीन्स कि लेंथ ऑफ इमेज डिवाइड बाई लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये केस है, इस केस में क्या है, बी ए हमारी ऑब्जेक्ट है और हमारी इमेज जो बनी है वो बनाई A' B', विच इज़ अपोजिट। हमारे मान लेते हैं हम A to B डायरेक्शन में देख रहे हैं हमारी इमेज को, तो हमारी इमेज की डायरेक्शन क्या है, ये है। यहाँ पे ये हमारी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन, तो हमारी इमेज की डायरेक्शन क्या होगी, A' to B' अपोजिट। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा डिस्टेंस, हम जो डिस्टेंस मानेंगे AB की,
इमेज की नेगेटिव मान लो या फिर ऑब्जेक्ट की नेगेटिव मान लो, तो हम एक नेगेटिव होगा, इसलिए यहाँ पे इस वाले केस में नेगेटिव आएगा, जो हमारा एम होगा वो होगा माइनस वी अपॉन यू, ऐसे करके होगा। अब मान लो हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये फॉर्मूला हर जगह अप्लाई नहीं हुआ, मान लो अभी हम पहले इसका केस कर लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ आगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बन रहा है जो हमको ए बी दिया है, तो हमको मान लो एक की डिस्टेंस दे रखी है 30, फोकस दे रखा है 20 सेंटीमीटर, एक की डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट दे दिया 10 सेंटीमीटर, मतलब ये 10 सेंटीमीटर है। तो हम निकाल सकते हैं ए प्राइम की लोकेशन एंड बी प्राइम की लोकेशन। तो क्या होगी, ए प्राइम की क्या हो जाएगी, सब नेगेटिव में है, तो यू जो हमारा वी जो होता है हम V1 मान लेते, वी ए मान लेता हूँ मैं, वी होगा हमारा 30 × 60 बाई 30 × 20 बाई 30 - 20। यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये बचेगा 60 डिवाइड बाई, तो ये वी ए होगा हमारा 60 नेगेटिव में। अब हम निकालते हैं वी बी, तो वी बी हो जाएगा हमारा 30 और 40 माइनस 40 मल्टीप्लाई बाई -20 डिवाइड बाई -40 प्लस -20, तो ये हो जाएगा हमारा 8 अपॉन यहाँ पे पॉजिटिव आएगा ना, तो यहाँ पे 3 × 5 आएगा, तुम्हारा आएगा -12, ये बचेगा 80 डिवाइडेड बाई 6, वी पे आएगा हमारा 80 डिवाइड बाई 6, तो हमारा जो डिस्टेंस होगा वो होगा वी वी माइनस वी ए निकाल लेते हैं हम, तो होगा 80 डिवाइड बाई 6 माइनस -12, यहाँ पे भी माइनस है, तो ये आएगा कुछ नेगेटिव में वैल्यू आएगी, तो हमारा मैग्नीफिकेशन क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस वी बी माइनस वी ए, सेम फिर नीचे कर देंगे यू बी माइनस यू ए, और आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा टोटल, मतलब फाइनल आंसर। ठीक है, तो ऐसे हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो तुम कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि ये तो केस हो गया कि हमको जो है ऑब्जेक्ट की लेंथ बहुत स्मॉल नहीं है, मतलब हमारी रिलेटेबल है ऑब्जेक्ट की लेंथ, जैसे हमारा फोकस 20 सेंटीमीटर है, हमारा ऑब्जेक्ट लेंथ 10 सेंटीमीटर है। अब मान लो हमारा ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है, ऑब्जेक्ट की जो लेंथ होती है वो होती मिलीमीटर में, मिलीमीटर इन द सेंस मान लो 5 मिलीमीटर होती, तो 5 मिलीमीटर का तुम जब इमेज बनाओगे तो उसमें कुछ ज़्यादा अंतर तुमको दिखेगा नहीं। 5 मिलीमीटर की होगी तो इमेज बन जाएगी 4.99 4.8 की इमेज, तो इसमें तुमको मैग्नीफिकेशन दिखेगा नहीं। तो हम इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें मैग्नीफिकेशन डालने की क्या करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे हम, देखो मैं यहाँ पे केस डाल देता हूँ। इफ लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल, स्मॉल की कंडीशन में क्या लेते हैं, मान लो 2 मिलीमीटर है, जैसे कि मान लो कुछ भी दे सकता है वो। तो अब 1/v + 1/u = 1/f करें हम, तो v और u हमको देखना है कि हम इसको मान सकते हैं कि ना ये एक ही ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हमारा है ना वी में ज़्यादा, यदि हम दोनों का डिफरेंस लगाएं यू का और वी का, तो डिफरेंस बहुत ही कम होगा, बहुत ही कम, किसमें, मिलीमीटर में। हमारा फोकस तो सेंटीमीटर में और हमको जो डिफरेंस होगा वो मिलीमीटर में, तो हम मान सकते हैं कि वी हमारा जो है वो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की। तो
लेकिन कुछ लेंथ है उसकी, तो हम इसका मान लेते हैं कि डी यू लेंथ है, ऐसे डी वी लेंथ है, तो इसको डेरिवेटिव करते हैं। फिर अपन यहाँ पे इनको मान लेते हैं कि भाई ये तो है डी यू लेंथ, ये है हमारा डी वी लेंथ, डेरिवेटिव, स्मॉल डेरिवेटिव। ठीक है, तो हम इसका डेरिवेटिव करते हैं -1/v² डी वी प्लस -1/u² डी यू इक्वल्स टू फोकस कॉन्स्टेंट, तो हमारा डी वी अपॉन डी यू आएगा -v²/u², तो ये होगा हमारा मैग्नीफिकेशन विच इज़ Li/L0। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने मान लिया कि भाई जो स्मॉल चेंज है ऑब्जेक्ट में वो डी यू है एंड इमेज में डी वी है, तो उनका दोनों का जो दोनों की जो लेंथ है उनका रेशियो होगा, वही मैग्नीफिकेशन होता है। तो ये जो वैल्यू है ये हमारी मैग्नीफिकेशन हो जाएगी, है ना। तो हमको पूछा मैग्नीफिकेशन, बी की वैल्यू दे दी है मान लो 30 एंड यू की वैल्यू दे दी है 60, कॉनकेव मिरर है तो दोनों नेगेटिव में होंगे, उसका स्क्वायर, तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन आएगा नेगेटिव बाहर आएगा एक 1/2 का स्क्वायर विच इज़ -1/4। ठीक है, अब मान लो तुम क्वेश्चन में बोल दिया कि L0 5 है, 5 मिलीमीटर है, तो Li निकालिए, तो तुम कैसे निकाल दोगे, Li डिवाइडेड बाई L0 इक्वल्स टू -1/4, तो Li कितना हो जाएगा, L0 की वैल्यू है 5 -5/4, तो तुम ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। तो ये होगा हमारा ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन में पहले पढ़ता है, ये है हमारा लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी इन स्पेरिकल मिरर। जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था वेलोसिटी इन प्लेन मिरर, वैसे ही स्पेरिकल मिरर है। अब स्पेरिकल मिरर हमारा मोस्टली ख़त्म हो चुका है, इसके बाद अब इसमें अनंत क्वेश्चन बन सकते हैं। अनंत क्वेश्चन जैसे कि 2 मिरर लगा दिए, 3 मिरर लगा लिए, फर्स्ट मिरर का ऑब्जेक्ट पूछ लिया, फर्स्ट मिरर की इमेज पूछ ली, इमेज की डिस्टेंस पूछ ली, फर्स्ट मिरर की इमेज की डिस्टेंस, जो फर्स्ट मिरर का जो इमेज बनेगा वो सेकंड मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा, तो उसका डिस्टेंस पूछ लिया, सेकंड मिरर का इमेज का डिस्टेंस पूछ लिया, तो मतलब कुछ भी पूछ सकता है। तो उनको सब कुछ आना चाहिए, सेम जो मिरर फॉर्मूला वो यूज़ करना है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं वेलोसिटी इन स्पेरिकल मिरर। ठीक है, अब हम देखते हैं वेलोसिटी। अब मान लो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ वेलोसिटी से आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, कैसे भी हो जा सकता है, और हमारा मिरर भी जा रहा है, तो हमको बताना है कि हमारा इमेज जो है उसका वेलोसिटी क्या होगा। मेनली क्वेश्चन यही होगा। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कैसे जा रहा है, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, या फिर दोनों डायरेक्शंस में, है ना। तो वही केसेस हमको देखने हैं। अब पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, एक एग्जांपल लेके। मान लो ये हमारा मिरर है, बोल दिया कि मिरर हमारा जा रहा है 3 सेंटीमीटर से, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, कुछ भी मान लो। हमारा ऑब्जेक्ट है वो भी जा रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से। ठीक है, तो अब हमको बतानी है वेलोसिटी ऑफ इमेज। हमको बताया कि 1/v + 1/u = 1/f होता है ना। हम क्या देखेंगे कि ये है डिस्टेंस, 1/v डिस्टेंस, वी है इमेज की डिस्टेंस, यू है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। तो हमारा जो dv/dt होगा वो होगी वेलोसिटी ऑफ इमेज। सिमिलरली हमारा जो du/dt होगा वो होगी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अब हम ये निकालते हैं, -1/v² du/dt -1/u² du/dt = 0। तो जो हमारा यहाँ पे v है, तो जो हमारा
डी वी ओवर डी टी आया विच इज़ वेलोसिटी ऑफ इमेज, वो आया माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर डी यू ओवर डी टी। ओके, अब ये केस है हमारा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ओनली इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। अब इससे हमको क्या पता चला, डी वी अपॉन डी टी क्या है, डी वी अपॉन डी टी है, हमें ना, हमने जब मिरर का पढ़ा था तो मिरर में हम क्या लिया था, फ्रेम है, मिरर की फ्रेम है, मिरर की फ्रेम में हम वेलोसिटी को देखेंगे, मतलब हमको मिरर की फ्रेम में हमको हमारा जो ऑब्जर्वर है वो बैठा हुआ है, तो ये जो वेलोसिटीज होंगी वो क्या होंगी, वी इमेज वी आई एम इक्वल्स टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर वी ओ एम, विच इज़ वी इमेज माइनस वी मिरर इक्वल्स टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर वी ऑब्जेक्ट माइनस वी मिरर। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में तुम सारी वैल्यू डाल दो ऊपर से तो तुम्हारा आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो तुमको फॉर्मूला याद रखना है। अब सेकंड केस क्या है, सेकंड केस है कि तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की डायरेक्शन में, हाइट की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मान लो हम मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से, तो जो इमेज होगी वो नीचे की डायरेक्शन में मूव करेगी, है ना। तो अब इसको कैसे निकालेंगे हम, फोकस मान लेते हैं कुछ 20 सेंटीमीटर, तो हमारी जो हमने जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था, एच आई बाई एच ओ इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। तो हम यहाँ से निकालेंगे, हमारा वी और यू तो कांस्टेंट है ना, वी यू कांस्टेंट है क्योंकि हमारे इस वाले केस में जो है वेलोसिटी ओनली वाई डायरेक्शन में है, तो हमारा हाइट ऑफ इमेज हो जाएगी वो है माइनस वी अपॉन यू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तुम्हारा डी एच आई डी बाई डी टी जो आएगा वो आएगा माइनस वी बाई यू डी एच नॉट बाई डी टी। तो एकदम सिंपल है, हमको यदि हाइट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पता हो तो हम वेलोसिटी ऑफ इमेज बता सकते हैं। ये वाला केस होगा कि हमारा जो इमेज है ओनली अपर डायरेक्शन में, लोअर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दैट मीन्स वाई डायरेक्शन में। ठीक है, ये भी हमको समझ में आ गया। अब थर्ड केस, थर्ड केस में क्या है, ये हमारा मिरर है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे एट अ पर्टिकुलर एंगल पे मूव कर रहा है, यहाँ पे वी ऑफ ओ। अब हमको बताना है व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ इमेज। ठीक है, तो हम 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f वाले फॉर्मूले से, जहाँ पे हमने डी वी बाई डी टी माइनस 1/v स्क्वायर माइनस, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, माइनस 1/v स्क्वायर डी बाई डी टी माइनस 1/u स्क्वायर डी यू बाई डी टी इक्वल टू 0 किया था, तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम कब लगा सकते हैं, ओनली इस वाले कंपोनेंट के लिए, तो हम इस वाले कंपोनेंट के बारे में लगा देंगे। मान लो थीटा है तो वी नॉट कॉस थीटा के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, और वी नॉट साइन थीटा के लिए हम क्या करेंगे, अब हम वी नॉट साइन थीटा के लिए एच आई बाई एच ओ बराबर माइनस वी अपॉन यू से तो कर नहीं सकते हम। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमें वी भी चेंज हो रहा है, यू भी चेंज हो रहा है, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक्स डायरेक्शन में भी तो मूव कर रहा है। तो हमारा जो एच आई इक्वल्स टू माइनस वी एच आई यू इक्वल्स टू माइनस एच नॉट वी जो है, ये हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते क्योंकि हमारा यू भी चेंज हो रहा है, वी भी चेंज हो रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, एच आई और यू दोनों में डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमारा क्या आएगा, डी एच आई बाई डी टी यू प्लस एच आई डी यू बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस एच नॉट डी वी बाई डी टी प्लस नॉट नेगेटिव एच डी एच नॉट बाई डी टी एंड बी। तो ये आ गया। अब इस फॉर्मूले में क्या है, डी एच बाई डी टी है इमेज की वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन, डी यू बाई डी टी क्या है, इमेज की वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन, इमेज की नहीं ऑब्जेक्ट की, यू ऑब्जेक्ट का है, एंड सेम ये वाली वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की और इमेज की, और ये वाली है ऑब्जेक्ट की वाई डायरेक्शन में। तो इस वाले फॉर्मूले में हम सारी वैल्यू डाल देंगे तो हमारा आ जाएगा
है जो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी इमेज की वो आ जाएगी। ठीक है, अब मान लो तुमको इसी वाले फॉर्मूले में जो हमने हमारा ऊपर वाला केस था, ये जनरलाइज फॉर्मूला हो गया एक तरीके से, मैं यहाँ पे जनरलाइज कर देता हूँ। अब मान लो तुमको यू और वी डायरेक्शन में वेलोसिटी बोली है 0, तो तुम ये वाले कंपोनेंट को 0 कर दो, डी यू बाई डी टी वाला 0 कर दो, डी वाई डी टी वाला 0 कर दो, तुम्हारे वाले ये 2 कंपोनेंट बचेंगे जो कि हमने सेकंड नंबर के केस में देखे थे। तो बस ये वाला जनरल फॉर्मूला है। तो तुम अब एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में वेलोसिटी देखो इमेज की, देन यहाँ पे अब तुमको वी एक्स प्राइम एंड वी वाई प्राइम आ जाएगा, तो फिर दोनों का स्क्वायर रूट कर दो, तुम्हारी रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, आई होप ये वाला तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इतना ही था वेलोसिटी इन द स्पेरिकल मिरर में। तो आई थिंक हम सब कर चुके हैं मिरर में। प्रॉब्लम्स कराएंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में और नेक्स्ट टॉपिक्स को पढ़ेंगे। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।